अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गैसियस एक्सचेंज के बारे में। सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स के इंसानों के अंदर जो बेसिकली तौर पर गैसों का तबादला होता है वो किस तरह से होता है। देखें, ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के नाते ये भी क्या करते हैं कि गैसों का तबादला करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब इनके अंदर जो बेसिकली तौर पर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं या जिसको ये इनटेक करते हैं वो बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन ये इनटेक करते हैं, यानी कि अंदर की तरफ ऑक्सीजन को लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको जिस्म से ये बाहर की जानब क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। अंदर जो लेके आ रहे हैं वो ऑक्सीजन, जो बाहर निकाल रहे हैं वो बेसिकली तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये दो गैसेस होती हैं जिनको इन्होंने एक्सचेंज लाजम करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए इन गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा लाजम होता है। इस मकसद के लिए कि ये बेसिकली तौर पर गैसें कैसे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पर दो टॉपिक हैं। एक को नाम दिया जाता है एयर पैसेज वे का, दूसरे को नाम दिया जाता है लंग्स का। एयर पैसेज वे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान बेसिकली तौर पर हवा जो होती है वो गुजर कर लंग्स की तरफ जा रही होती है, जबकि लंग्स एक ऐसा ऑर्गन्स होते हैं, एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पे बेसिकली तौर पर जो गैसियस एक्सचेंज होती हैं वो टेक प्लेस हो रही होती हैं। अब एयर पैसेज वे क्या है, इसकी अगर हम तारीफ कर लें, अ वे इन विच एयर मूव फ्रॉम नॉस्ट्रिल या फिर नोज टू लंग्स, यानी कि एयर पैसेज वे इसमें जो हवा होती है वो हमारे नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल यानी कि आउटसाइड जो नोज हैं, दो सुराख होते हैं, इन्हें हम नथने बोलते हैं, इन नॉस्ट्रिल से आगे मूव करना शुरू कर देती है फेफड़ों की जानब। हम इस चीज़ को नाम देते हैं एयर पैसेज वे का। दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारे पास लंग्स होते हैं जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। ये वो जगह होती हैं जिन जगहों पे बेसिकली तौर पर गैसियस एक्सचेंज होनी होती है, हम इन्हें लंग्स का नाम देते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एयर पैसेज वे, यानी कि हवा किस तरह से गुजरती है। ये बेसिकली तौर पर इसकी एक फ्लो शीट बनी हुई है। इस फ्लो शीट के मुताबिक अगर हम देखें तो हवा सबसे पहले आती है किसमें, नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल ये असल में नोज के आउटसाइड पर सुराख होते हैं, कुछ होल हैं, ये दो सुराख बने हुए होते हैं, इन्हें नॉस्ट्रिल कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देख लें तो ये आउटसाइड पर ये नोज बनी हुई है। आप ऐसा करें, इस नोज को बड़ा कर लें, सपोज ये हमने नोज बड़ी कर ली। इस नोज के अंदर यहां पर सुराख मौजूद होते हैं, ये हमारे पास सुराख। इन सुराखों के दरमियान से पार्टीशन होती है। ये पूरी हमारे पास नोज, इस नोज के सामने ये सुराख मौजूद होते हैं, इन्हें नॉस्ट्रिल कहते हैं। नाक के अंदर वाली जानब यहां पर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं जिन्हें नेजल हेयर्स कहते हैं। ये ब्रिस्टल हेयर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, नेजल हेयर या फिर इसे ब्रिस्टल हेयर भी कहते हैं। अब होता ये है, जो हवा होती है वो इन नॉस्ट्रिल के रास्ते हवा यहां से अंदर जाना शुरू कर देती है। जो एयर है वो यहां से मूव करती है, हवा यहां से मूव करके नाक के अंदर वाले हिस्से पे आना शुरू हो जाती है। यानी कि नॉर्मली जो एयर होती है वो यहां से गुजरती है, यहां से गुजरने के बाद वो नाक के अंदर आना शुरू हो जाती है। कहाँ आ जाती है? नेजल कैविटी पे। ये जो नेजल कैविटी है ये बेसिकली तौर पर नाक के पिछले हिस्से पे एक ओपन एरिया मौजूद होता है, इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। अब हवा जो सी है जब वो इस नॉस्ट्रिल के हिस्से से अंदर जाती है, यानी कि वो नॉस्ट्रिल को क्रॉस करके नेजल कैविटी में चले जाती है, दरमियान में बेसिकली तौर पर जो चीज़ें मौजूद हैं वो क्या, नेजल हेयर, या जिसे हम ब्रिस्टल हेयर भी कहते हैं। ये जो नेजल हेयर लगे हुए हैं या जो ब्रिस्टल हेयर्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? असल में ये अकेले नहीं होते बल्कि इनके साथ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन एक तो ये होता है कि ये एयर को मॉइस्ट करते हैं,
दूसरा इनका फंक्शन क्या है, ये एयर को फ्रेश करते हैं। ये फ्रेश किससे करेंगे, डस्ट पार्टिकल से, जम्प से, तो ये बेसिकली तौर पर इनका काम होता है। अब ये हवा को मॉइस्ट कैसे करते हैं, या फिर ये जो एयर होती है इसको वार्म कैसे करते हैं। सपोज हम बात करते हैं सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हमें पता है कि जो बाहर वाला टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, जबकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। अब जो आउटसाइड जो एयर मूव करके जाती है वो बिल्कुल ठंडी होती है, ठंडी हवा नीचे जाएगी, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान देगी। अल्लाह पाक ने उस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया, यहाँ पर हेयर्स रख दिए। अब हवा जब मूव करती है वो इन हेयर्स के साथ टकराती है, जब वो इन हेयर्स के साथ टकराती हैं तो फिर यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है। उस रगड़ की वजह से बाहर से जो ठंडी हवा होती है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बॉडी के इक्वल हो जाती है और सुफिशेंटली तौर पर वो क्या करती है, नीचे से मूव करना शुरू कर देती है इस जाना, यहाँ से वो नीचे ट्रेवल कर जाएगी। अब अगर मौसम है गर्मियों का, तब हमें पता है कि जो आउटर एयर होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, उसके अंदर नमी का जो कंटेंट होता है, जो नमी की जो तनासब होती है, जो रेशो है वो बहुत कम होती है। फिर क्या होता है कि जब हवा यहाँ से नॉस्ट्रिल के जरिए नाक के अंदर वाले हिस्से पे आती है, इन्हीं हेयर्स के साथ मुंसलिक होते हैं कौन, म्यूकस ग्लैंड्स। ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं, उस हवा को जो बिल्कुल वार्म होती है उसको क्या करते हैं, एक तो ठंडा करते हैं, दूसरा उसको मॉइस्ट करते हैं। कितना मॉइस्ट करते हैं, जितना के बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक क्या होती है, वो हवा जो होती है अब वो मॉइस्ट भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। तो अगर वो मतलब गर्मियों सर्दियों का सीजन था तो वो गर्म भी हो जाएगी, अब वो सफिशिएंटली तौर पर नीचे चले जाती है। ये हमारी नोज काम पे कर रही होती है। नॉस्ट्रिल से हवा चले जाती है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से हवा उतर जाती है नीचे फेरेंक्स में। ये एक फेरेंक्स लगी हुई है। व्हाट इज फेरेंक्स? फेरेंक्स एक ऐसी ट्यूब है जिस ट्यूब के अंदर दो चीजें इकट्ठी मूव करती हैं, यानी कि फेरेंक्स अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर दो चीजें इकट्ठी मूव कर रही होती हैं। एक चीज जो होती है वो मूव करती है फूड, और दूसरी चीज जो मूव करती है वो एयर। फेरेंक्स नीचे आती है, नीचे आने के बाद फेरेंक्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक इसका पाइप पीछे बन जाता है, एक पाइप आगे बन जाता है। जो पाइप पीछे वाली जानब होता है उसका नाम है ईसोफेगस, इसको कहते हैं फूड पाइप। यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो सा होता है वो फूड पाइप के अंदर से गुजर के नीचे चला जाएगा स्टमक में। इसके अगली जानब जो मौजूद होता है वो कहलाता है विंड पाइप। अब ये आगे विंड पाइप होता है जिसके अंदर बेसिकली तौर पर हवा ने मूव करना होता है। अब जब हवा जो सी होती है, बेसिक हम बात कर रहे हैं एयर की, जो एयर होती है जब वो नीचे की जानब आती है, अब जो फेरेंक्स है, इस फेरेंक्स की बेस के ऊपर एक फ्लैप होता है, एक टिश्यू का ढक्कन लगा हुआ होता है। उस फ्लैप को नाम दिया जाता है एपिग्लॉटस का। एपी ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका बेसिकली मतलब होता है लिड। ग्लॉटस एक सुराख को कहते हैं, ये एक होल है। ये वाला जो सुराख होता है ना, इस सुराख को हम ग्लॉटस कहते हैं। अब इस ग्लॉटस की जो प्रोटेक्शन है वो ये एपिग्लॉटस करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान ये जो ढक्कन होता है, ये जो लिड होता है, ये ग्लॉटस के ऊपर आ जाता है। जब हम सांस लेते हैं ये ग्लॉटस से उतर के चला जाता है किसकी जानब, ईसोफेगस की जानब। ये ऑब्लिक एक पैटर्न में लगा हुआ होता है। इसका काम सिर्फ यही होता है कि जो खुराक के पार्टिकल हैं वो कहीं ये ना हो कि वो जो विंड पाइप है उसमें मूव करना शुरू कर दें, उसकी वजह से नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया जिसका नाम होता है एपिग्लॉटस। अब हवा जो होती है वो फेरेंक्स से नीचे आ जाती है। ये वाला जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को कहते हैं लैरिंक्स। यहां से फेरेंक्स से आ जाती है लैरिंक्स। लैरिंक्स का एक सेकंड नाम होता है जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये बेसिकली तौर पर आवाज पैदा करने का एक यहां पर आला लगा होता है जिसे आला सूत कहते हैं। इस लैरिंक्स पे यानी कि जिसे हम वॉइस बॉक्स कह रहे हैं, यहां पर साउंड कैसे क्रिएट होता है। लैरिंक्स इस हिस्से में दो बेसिकली तौर पर वोकल कॉर्ड्स लगे हुए होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें
वुकल कॉर्ड। वुक्का कहते हैं साउंड को, वुक्का का मतलब होता है साउंड। कॉर्ड कहते हैं स्ट्रिप को, पट्टी, बैंड। यानी कि यहां पर बेसिकली तौर पर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के दो बैंड लगे हुए होते हैं। सपोज वो बैंड ऐसे लगे हैं, ये दो बैंड है कनेक्टिव टिश्यूज के। जब हवा फेफड़ों से ऊपर आती है, सपोज ये ऊपर आ रही है, जब हवा ऊपर आती है वो इन वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है तो वो पैदा करती है वाइब्रेशन। अब इस वाइब्रेशन को भेज दिया जाता है किसके पास, माउथ के पास। ये हमारे पास क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं। दो वोकल कॉर्ड होते हैं, फाइब्रस कॉर्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के ये बने हुए होते हैं। लंग्स में से जब एयर ऊपर की जानिब आती है वो इनके साथ टकराती है, इनके साथ टकराने पे वो पैदा क्या करती है, वाइब्रेशन। जब वो वाइब्रेशन पैदा करती है, इस वाइब्रेटिंग साउंड को भेज दिया जाता है माउथ के पास। जब ये माउथ में आती है फिर इसकी बनाई जाती है स्पीच, अल्फाज बनाए जाते हैं। किस तरह से, वो कौन हेल्प करता है उसमें, हमारी जुबान, हमारे जा, हमारी चीक्स, हमारी टंग जो, और इसके बाद हमारे जो लिप होते हैं वो बेसिकली तौर पर क्या करते हैं, ये जो वाइब्रेटिंग साउंड होता है इसको स्पीच में आगे कन्वर्ट कर देते हैं। ये असल में होती है लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब हवा लैरिंक्स को क्रॉस करके चले जाती है ट्रैकिया पे। ये बेसिकली तौर पर एक ट्रैकिया लगा हुआ है जो 10 से 11 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है। ट्रैकिया, इसकी एक खासियत है कि इसके अंदर बेसिकली तौर पर सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं। ये मैंने रिंग बनाए हुए, ये सी शेप कार्टिलेज के रिंग होते हैं। इन रिंग्स की, और इसी का नाम विंड पाइप होता है, ट्रैकिया, इसको विंड पाइप कहते हैं। यहां पर सी शेप रिंग है। इन रिंग्स की जो क्वांटिटी होती है वो 16 से 20 होती है। 16 से 20 के करीब ये रिंग्स मौजूद होते हैं। अब हवा जो होती है जब इस ट्रैकिया में से गुजरती है, इस सी शेप रिंग का फंक्शन ये होता है, इन्हें क्यों यहां पर रखा हुआ है, इस मकसद के लिए रखा हुआ है कि कहीं जब हवा ज्यादा हो जाए तो ये क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। जब हवा नहीं गुजरती फिर क्या होता है कि कहीं ये ना हो कि जो विंड पाइप है वो कोलैप्स हो जाए। उसको कोलैप्सिंग से बचाने के लिए यहां पर सी शेप रिंग रख दिए गए। अब हवा जो होती है वो ट्रैकिया को क्रॉस करती है, ट्रैकिया को क्रॉस करने के बाद आ जाती है ब्रोंकाई में। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्रोंकाई है वो दो होते हैं, एक राइट जानब होता है, एक लेफ्ट की जानब होता है। दो ब्रोंकाई यहां पर मौजूद होते हैं। ये एमसीक्यूज है। ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे चले जाते हैं किस में, लंग्स में। अब यहां से हमारे लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रोंकाई नीचे आते हैं लंग्स में, ये और डिवाइड होने लगते हैं। एक ब्रोंकाई आगे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक जो सा होता है वो कहलाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, एक सेकेंडरी और थर्ड टर्शरी। ये 3 ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में, सॉरी, ब्रोंकाई 2 होते हैं। यही ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई जब लंग्स में इंटर हो जाते हैं ये चेंज हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। अब 3 ब्रोंक्यूल्स लगे हुए होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। यही ब्रोंक्यूल्स जब नीचे जाते हैं तब ये बनाते हैं एल्व्यूलर डक्ट। डक्ट इसका बेसिक मतलब होता है नाली, इसको वेसल कहते हैं। एल्व्यूलर डक्ट उसके लास्ट पे लगी हुई होती है एल्व्यूलर सैक। सैक ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका मतलब होता है थैली। एक पाउच होती है, ये सैक लगी हुई होती है। अब वो सैक मैंने यहां पर बनाई नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये असल में ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पे ये एल्व्यूलर डक्ट पे अंगूर के गुच्छे की तरह के यहां पर कुछ साख्तें मौजूद होती हैं जिनका नाम क्या रखा हुआ है, एल्व्यूलर सैक रखा हुआ है। आप ऐसा करें, एल्व्यूलर सैक को बड़ा कर लें, यानी कि ये एल्व्यूलर सैक है। अगर हम एल्व्यूलर सैक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये कुछ इस तरह दिखाई दें। इस एल्व्यूलर सैक के इर्द गिर्द जो चीज मौजूद होती है वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ये यहां पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब जितनी भी फ्रेश एयर होती है वो बाहर से, ये वाली यहां से लेकर यहां तक एक डंडी होती है, एक टहनी होती है जिसका नाम है एल्व्यूलर डक्ट।
नीचे की जानब ये थैली होती है, इसे कहते हैं एल्व्यूलर सैक। ये कहलाती है ब्लड कैपिलरी। अब हवा जो सी होती है वो यहां से मूव करती है, फ्रेश एयर नीचे आना शुरू हो जाती है। यहां से जो ब्लड मूव करता है अभी वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो ब्लड यहां से मूव करेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार होती है। डी नेगेटिविटी को शो करता है, लेस। ऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन वाला। यहां से जो ब्लड मूव करता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो ब्लड यहां से मूव करेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब अंदर की जानब यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा है, जबकि जो ब्लड मूव कर रहे हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सबसे ज्यादा है। अब यहां पर दो गैसें हैं, दोनों गैसें जो होते हैं वो काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए से यहां से क्या करती हैं, डिफ्यूज कर जाती हैं। यहां पर एक डीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो जाता है। अंदर की जानब ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा है, फर्ज कर लें यहां पर 100% है, जबकि अंदर ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, फर्ज कर लें वो 80% के करीब है। अब होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड को छोड़ के आ जाती है यहां पर, और ऑक्सीजन एल्व्यूलर सैक को छोड़ के चले जाती है ब्लड में। अब यहां पर क्या हुआ, दो ऑपोजिट गैस मूव कर रही हैं। जब दो ऑपोजिट गैस मूव करती हैं हम इस चीज को नाम दे देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। अब जो ब्लड यहां से मूव करके अगली जानब जाएगा वो ब्लड अब बन जाता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड एक ऐसा ब्लड होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जो ब्लड होता है वो ये गैसियस एक्सचेंज जो सी करता है वो कहां पर करता है, इस एल्व्यूलर सैक पे करता है। पहले जो ब्लड होता है वो डीऑक्सी ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लंग्स की तरफ आता है, फिर जब वो यहां पर सैक से गुजरकर आगे चला जाता है, यानी कि यहां से फिर क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड होता है इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम, जबकि ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जबकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, ये बेसिकली तौर पर एक फ्लो शीट है जिसका उन्होंने थोड़ा सा मैकेनिज्म बयान किया हुआ है। एक बात आपको और बताता जाऊं कि बेसिकली जो ब्रोंकाई होती हैं, अनाटमिकली तौर पर जो ब्रोंकाई हैं, इनके अंदर जो सेल्स लगे हुए होते हैं वो सिलिएटेड कोलमनर सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। उन सेल्स के साथ सीलिया लगे हुए होते हैं और साथ के साथ उनके साथ म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। अब इसका मतलब है दो जगह पे सीलिया और म्यूकस ग्लैंड्स लगे हुए हैं, एक हमारी नोज के अंदर, दूसरा हमारे ब्रोंकाई के अंदर। इनका फंक्शन क्या है, वही फंक्शन जो नोज में पढ़ चुके हैं कि बेसिक अगर कोई कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, कोई जम पार्टिकल आ जाए, वो अगर नोज में ट्रैप नहीं होता और वो वहां से नीचे चला जाता है तो नीचे जो ब्रोंकाई होती हैं वो उन्हें ट्रैप कर लेती हैं। तो इससे फिर वो क्या होता है, वो जो हैजर्ड क्रिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं जा पाते, वो ऊपर ही ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली तौर पर हमारे पास है एयर पैसेज वे का। याद रखिएगा, एयर पैसेज वे में कभी भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, यहां पर गैसों का तबादला नहीं होता, बल्कि गैसें मूव कर रही होती हैं। सही मानों में जो गैसियस एक्सचेंज है वो लंग्स के ऊपर होती है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे किसका, लंग्स का, कि बेसिकली तौर पर ये लंग्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। लंग्स की बात कर लें तो लंग स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं। जैसे हमारे पास फोम होता है ना स्पंज की तरह, ये वैसे होते हैं, स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं ये लंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने दो लंग्स रखे हुए हैं। एक लंग जो सा होता है वो राइट जानब होता है, एक जो सा होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। जो तो हमारा राइट लंग होता है इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जो हमारा लेफ्ट होता है इसका साइज छोटा होता है।
ये ऐसा क्यों है? राइट लंग, इसके अंदर 3 लोब होते हैं। 2 लोब हॉरिजॉन्टल होते हैं, 1 लोब वर्टिकल होता है। अब जो लेफ्ट होता है, इस लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। ये जो लोब होते हैं, इनको जो कट किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल कट किया जाता है। 3 लोब, 2 लोब को कट किया जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिहाज से, 1 बनेगा वर्टिकली लिहाज से। यहां 2 लोब होते हैं, इन्हें कट किया जाता है हॉरिजॉन्टल वाइज। ये स्मॉल क्यों है, ये लार्ज क्यों है? इसकी वजह ये है, लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट होता है। हार्ट की वजह से इस लेफ्ट लंग्स में एक नोच बनती है, उस नोच को हार्ट नोच कहते हैं। दिल उस जानब होता है, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और उस वजह से ये फेफड़ा हमारा छोटा है और ये वाला फेफड़ा हमारा बड़ा होता है। 2 लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग होते हैं। इन लंग को महफूज किया हुआ होता है कहां पर? रिब केज में। पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ होता है, रिब्स का एक केज बना हुआ होता है, उसके अंदर इनको महफूज किया जाता है। हमारे अंदर बेसिकली तौर पर टोटल 24 रिब्स होती हैं। अगर आप इनके पेयर्स बना लोगे, इनके 12 पेयर बनने। इन 12 पेयर्स को 2 हिस्सों पे तकसीम कर लेते हैं। एक जो से होते हैं वो फ्यूज्ड रिब्स कहलाती हैं, एक जो सी है वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। जो तो फ्यूज रिब्स होती हैं, इनके 10 पेयर्स होते हैं, और जो फ्री फ्लोटिंग होती हैं, इनके 2 पेयर्स होते हैं।